नमस्कार। हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में सुबह 6 से शाम 8 बजे तक मिलेगी कर्फ्यू में छूट। एक से दूसरे जिले में जाने के लिए नहीं होगी पास की जरूरत। कल से शुरू होंगी बसें। कंडक्टर ना तो आएंगे टिकट काटने, ना ही बजाएंगे सीटी। हिमाचल के सरकारी दफ्तरों में अब 100% कर्मचारी भरेंगे हाजिरी। रेस्टोरेंट और ढाबों में बैठकर खा सकेंगे खाना। खुलेंगे मंदिर और होटल। हिमाचल में रविवार शाम तक 17 नए मामले, आज 614 सैंपल नेगेटिव। निजी बसों के ड्राइवर कंडक्टर का कांगड़ा अड्डे पर धरना, नहीं चलाएंगे बसें। मुंबई से लौटी युवती ने छिपाई ट्रैवल हिस्ट्री, भाई के खिलाफ भी मामला दर्ज। किशन कपूर की मौजूदगी में हुई असंतुष्टों की बैठक पर घमासान, पार्टी विधायकों ने कार्रवाई के लिए नड्डा को लिखा पत्र। हरोली में पुलिस ने ट्रक से बरामद किया 17 क्विंटल चूरा पोस्त, पुलिस ने आंकी करीब 1 करोड़ कीमत। कगरेट में पशुओं के लिए चारा लाने गए व्यक्ति की गिरकर हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल सरकार ने कर्फ्यू में सुबह 6 से शाम 8 बजे तक छूट देने का निर्णय लिया है ताकि आम लोगों को सुविधा मिल सके। इसके साथ ही ये भी तय हो गया है कि कर्फ्यू की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने आज शिमला से प्रदेश के सभी डीसी, एसपी के साथ कोरोना वायरस के दृष्टिगत आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में लोगों को आवाजाही के लिए पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए पास की आवश्यकता होगी। देश के अन्य हिस्सों से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन में रहना होगा। उन्होंने कहा कि रेड जोन से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा और अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। संस्थागत क्वारंटाइन में रखे गए लोगों को कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही घर जाने की अनुमति दी जाएगी। कर्फ्यू के बीच 72 दिनों बाद कल यानी सोमवार से हिमाचल प्रदेश में बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। इस दौरान बस की सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से किसी भी बस में 60% सवारियों को ही चढ़ाया जाएगा। बस में 60% सवारियां पूरी होने पर कंडक्टर सीटी नहीं बजाएगा। इसके साथ ही कंडक्टर टिकट काटने के लिए भी सवारी के पास नहीं जाएगा। सवारी को स्वयं कंडक्टर के पास जाकर टिकट लेनी होगी। सवारी पिछले दरवाजे से बस के अंदर प्रवेश करेगी और अगले दरवाजे से उतरेगी। कोविड-19 के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए इस बात की व्यवस्था कर दी गई है कि बस की 1, 2, 3 नंबर सीट पर सवारियां नहीं बैठ सकेंगी। यहाँ पर प्लास्टिक का कवर लगाकर कैबिन बनाया जा रहा है। परिचालक इसी कैबिन में बैठेगा। यहाँ आकर ही सवारियां टिकट ले सकेंगी। बस अड्डों पर काउंटरों में भी टिकट दिया जाएगा। बस रोकने के लिए यात्रियों को घंटे का इस्तेमाल करना होगा। बस को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। डबल सीट पर एक ही सवारी बैठेगी, जबकि 3 सवारियों वाली सीट पर 2 लोग बैठेंगे। बस की सीट पर लाल रंग का क्रॉस लगाया जा रहा है। लाल रंग के क्रॉस पर सवारियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर मनाही होगी। हिमाचल में अब सरकारी दफ्तरों में 100% कर्मचारी हाजिरी भरेंगे। 1 जून से हिमाचल सरकार के अधीन सभी सरकारी कार्यालय को 100% अटेंडेंस के साथ खोलने के आदेश जारी हो गए हैं। 1 जून से अब सभी कर्मचारी कार्यालय 2 ग्रुप में कार्यालय आएंगे। इसमें एक ग्रुप सुबह 10 बजे ऑफिस आएगा और 5 बजे जाएगा। दूसरा ग्रुप 10:30 बजे आएगा व 5:30 बजे जाएगा। इनका लंच टाइम भी अलग अलग होगा। ऑफिस आने वाले सभी कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। साथ ही फेस कवर या मास्क पहनना जरूरी होगा। सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। इसके अलावा कार्यालय में प्रवेश द्वार व एग्जिट पॉइंट पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश व सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूरी होगी। अगर किसी कर्मचारी में फ्लू या बुखार के लक्षण हो तो उसे पेड लीव दी जाएगी। इसके अलावा गर्भवती महिला कर्मचारियों व पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त कर्मचारियों को अतिरिक्त एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। ये आदेश यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IHBT, CSI व IIT, IIM, IIT और NIT आदि के अधिकारियों कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। वहीं ये आदेश जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगे। हिमाचल में अब रेस्टोरेंट और ढाबों में बैठकर लोग खाना खा सकेंगे। रेस्टोरेंट और ढाबे 60% बैठने की क्षमता के साथ टूरिज्म विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत शुरू होंगे। इसके अलावा स्थानीय निवासियों के लिए मंदिर भी खुलेंगे। इसके लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग गाइडलाइन जारी करेगा। उसके बाद ही मंदिर खुल पाएंगे। हिमाचल सरकार द्वारा जारी नई नोटिफिकेशन के तहत हिमाचल में अब होटल भी खुलेंगे, लेकिन होटल गैर पर्यटन गतिविधियों के लिए ही खोलने की अनुमति दी गई है। आधिकारिक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए राज्य जाने वाले व्यक्ति इनमें ठहरेंगे। हिमाचल के स्थानीय निवासी भी होटलों में ठहर सकते हैं। अन्य राज्य के पर्यटकों को होटल में नहीं ठहराया जा सकेगा।
हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 17 मामले सामने आए हैं। इसमें कांगड़ा जिला के 2, 6 और 9 साल के मासूम सहित 8 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं हमीरपुर जिला में 4 नए मामले सामने आए हैं। कुल्लू में 1 और सोलन में भी 4 मामले नए आए हैं। सोलन जिला के 4 मामले सुबह ही आ गए थे। कांगड़ा, हमीरपुर और कुल्लू के बाद में आए हैं। डीसी राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में आज रविवार को नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 330 हो गया है। अभी 212 एक्टिव केस हैं। 113 लोग ठीक हुए हैं। 5 की मौत हुई है। हिमाचल में आज अब तक 1493 कोरोना सैंपल जांच को आए हैं। इसमें 614 नेगेटिव रहे हैं। 872 की रिपोर्ट का इंतजार है। कांगड़ा के 7 मामले आज के सैंपल से हैं। वहीं हमीरपुर के 4, कुल्लू और कांगड़ा का 1-1 व सोलन के 4 मामले पेंडिंग सैंपल से हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। पहली जून यानी सोमवार से बसों के संचालन से पहले निजी बसों के चालक परिचालक कांगड़ा स्थित बस अड्डे पर धरने पर बैठ गए। ये लोग अपनी सुरक्षा कर दुहाई देकर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा। उन्हें रंज इस बात का है कि बीते 2 महीने से वे घर पर बैठे थे। अब बस ऑपरेटर उन्हें सोमवार से बसों के संचालन के लिए कह रहे हैं, वे भी बिना किसी सुरक्षा इंतजामों के, जहां तक कि उन्हें मास्क भी अपने लाने को कहा जा रहा है। ऐसे में वे कैसे बसों को चला सकते हैं। उन्होंने बीते 2 माह से वेतन न मिलने का भी मसला उठाया। इसके चलते उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वे स्थिति में बसें नहीं चला पाएंगे। लॉकडाउन खत्म होने के साथ प्रदेश में सोमवार से परिवहन सेवाएं शुरू होनी है, लेकिन कांगड़ा से चलने वाली निजी बसों के चालक परिचालक अपने वेतन व सुरक्षा संबंधी मांगों को लेकर बसें न चलाने को लेकर अड़ गए हैं। मुंबई से लौटी एक युवती द्वारा ट्रैवल हिस्ट्री संबंधी तथ्य छिपाने, होम क्वारंटाइन के नियमों की अवहेलना और दूसरों की जान जोखिम में डालने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने युवती के भाई के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। ददाहू पंचायत की प्रधान ने पुलिस थाना रेणुका में शिकायत दर्ज करवाई कि वंदिता अग्रवाल 25 मई को मुंबई से घर पहुंची है। उसके परिवार को उसी दिन से होम क्वारंटाइन किया गया है, मगर उसके परिवार द्वारा होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। शिकायत पत्र के सत्यापन के दौरान पुलिस ने पाया कि वंदिता अग्रवाल निवासी ददाहू मुंबई से हवाई यात्रा द्वारा चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची थी। चंडीगढ़ से ददाहू के लिए वे अपने भाई निखिल अग्रवाल व उसकी पत्नी के साथ आई। वंदिता व निखिल को शासन की ओर से जारी किए गए कोविड-19 महामारी से संबंधित क्वारंटाइन नियमों व सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करते पाया गया। साथ ही रेड जोन से हिमाचल की सीमा में प्रवेश कर तथ्यों को भी छिपाया। इस पर दोनों के विरुद्ध पुलिस थाना रेणुका में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि एसपी अजय कृष्ण शर्मा ने की है। कर्फ्यू के बीच कांगड़ा के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में असंतुष्ट बीजेपी नेताओं की बैठक को बीजेपी के कांगड़ा और चंबा जिला के विधायकों और पार्टी नेताओं ने सरकार व संगठन को अस्थिर करने के लिए षड्यंत्र करार दिया है। इसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर बैठक में शामिल नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। विधायक राकेश पठानिया, विक्रम जरियाल, अरुण मेहरा, विशाल नेहरिया, राकेश पठानिया, मुलक राज प्रेमी, अर्जुन सिंह, रीता धीमान, पवन नैयर, जियालाल, रविंदर धीमान, संगठनात्मक जिला कांगड़ा के जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण नाग ने सांसद किशन कपूर, पूर्व मंत्री रविंदर रवि, पूर्व विधायक संजय चौधरी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य घनश्याम शर्मा, बलदेव ठाकुर, निर्मल सिंह व डॉक्टर नरेश बरमानी को बागी बताते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही है।
हरौली पुलिस ने अमराली गांव में नशे की बड़ी खेप जब्त की है। जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब 3 बजे ये खेप बरामद की गई है। पुलिस रात के समय गश्त कर रही थी कि अचानक ट्रक का चालक पुलिस को देखकर भागने लगा, जिस पर हरौली पुलिस को ट्रक चालक पर शक हुआ। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो करीब 17 क्विंटल 33 किलो 500 ग्राम चूरा पोस्त भुक्की बरामद की गई, जो जिला में अब तक की सबसे बड़ी मात्रा में पकड़ी जाने वाली खेप है। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस इसकी तलाश में जुटी है। कोरोना वायरस को लेकर लगाए कर्फ्यू के बाद भी नशा माफिया के हौसले बुलंद हैं। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गगरेट के गांव सलोह में रविवार को पशुओं के चारा काटते समय पेड़ से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान सलोह निवासी गुलजारी लाल के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। वहीं मामले के संबंध में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक गुलजारी लाल रविवार सुबह पशुओं के लिए चारा लेने खेतों में गया था। वहां बांसों से पत्ते काटते हुए ऊपर से नीचे आ गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर साथ के खेतों में काम कर रहे लोगों ने गुलजारी लाल के गिरने की सूचना उसके घर दी। आनन फानन में उसे दौलतपुर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन शरीर पर अंदरूनी गहरी चोटें होने के कारण अस्पताल पहुंचते ही गुलजारी लाल की मौत हो गई। डीएसपी अंब मनोज जम्वाल ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।